ये जो आंदोलन है, किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, उनको लेकर के अनभक्तों में भी एक लहर दौड़ेगी और वो कहेंगे कि ये तो आंदोलन जीवी हैं, खालिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं। पहले उनकी मांगों पर आप नजर दौड़ाएं। उनकी मांगों में से कोई भी ऐसा मांग आपको दिखाई दे रहा है कि वो खालिस्तानी आतंकवादी है? वो चाहते हैं क्या खालिस्तान बने, या वो चाह रहे हैं क्या पाकिस्तान और बने, या मुस्लिम राष्ट्र और बने, या सिख राष्ट्र बने? ऐसी कोई मांग लेकर के सड़क पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं। उनकी मांगें स्पष्ट हैं, अभी मैंने आपको बता दी। तो उन मांगों में आपको कहीं दिखाई दे रहा है कि इनमें कोई खालिस्तानी आतंकवादी शामिल हो सकता है? तो फिर कैसे उनको आप आतंकवादी साबित करने में लगे हुए रहते हैं? यह बड़ी बात यहां पर होती है। और किसी भी नागरिक को आप धरना प्रदर्शन करने, आंदोलन करने से कैसे रोक सकते हैं? बाबा साहब अंबेडकर के संविधान ने तो स्पष्ट रूप से कहा है, आर्टिकल 19 में स्पष्ट रूप से कह दिया है कि हर कोई नागरिक धरना प्रदर्शन कर सकता है सरकार पर दबाव बनाने के लिए, अपनी मांगों के लिए। तो फिर आप धरना प्रदर्शन करने दीजिए। दिल्ली में उनको एक जगह दे दीजिए, जंतर मंतर जैसे मैदानों पर उनको धरना प्रदर्शन करने की इजाजत दे दीजिए। वो शांतिपूर्वक अपने धरना प्रदर्शन करेंगे। आप उग्र होते हैं उनके खिलाफ तो वो उग्र हो जाते हैं आपके खिलाफ। करेंगे क्या? उनके पास जब कोई रास्ता नहीं बचेगा, उनके ऊपर जब आप आंसू गैस के गोले छोड़ेंगे, उनके रास्तों पर बैरिकेड्स लगाएंगे, कील लगाएंगे, तो कील को उखाड़ के फेंकेंगे ही, बैरिकेड्स को निकाल करके फेंकेंगे ही। और इसमें जब वो फेंकेंगे तो आपकी मीडिया उनको उग्र बताएगी, उनको आंदोलनजीवी और आतंकवादी बताएगी। तो ये कहां तक सही है भाई? क्या हो रहा है इस देश में? इसको आपको समझना है, इसको आपको देखना है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हरियाणा पंजाब के किसानों को ही इससे क्यों मतलब ये हरियाणा पंजाब के किसान ही आंदोलन में क्यों शामिल होते हैं, बाकी क्षेत्र के किसान क्यों शामिल नहीं होते? बाकी क्षेत्र के किसानों ने भी तो उनको समर्थन दिया है, बाकी क्षेत्र से भी तो किसान आ रहे हैं, उनको भी आप रोक रहे हैं। और दूसरी बात यह कि ज्यादा शिक्षित हरियाणा पंजाब के किसान हैं और बाकी देश के जो किसान हैं उनको आपने आसानी से अंधभक्त बना लिया है। राम मंदिर के नाम पर, हिंदू मंदिर के नाम पर, राम के नाम पर उनको आसानी से आपने बेवकूफ बना लिया है। उनको आपने अपनी झोली में ऐसा बांध करके रख लिया, अंधभक्त बना करके रख लिया है। तो उनको समझ में ही नहीं आता कि उस किस गुलामी में जी रहे हैं, किस आत्महत्या करने में उतारू हैं किसान। आपने बढ़िया धर्म का चोला ओढ़ लिया है तो उनको बढ़िया लग रहा है कि नहीं देश में सब बढ़िया चल रहा है, तो वो किसान जो है आपके खिलाफ आंदोलन करने नहीं आते हैं। ये चीजें हैं, इस पर अच्छे से विचार विमर्श किया जाए सरकार को और इस पर उचित फैसला लिया जाए। किसानों की मांगों को माना जाए। 75 साल आजादी के हो चुके हैं, आज अडानी अंबानी ऊपर बैठे हुए हैं और किसान जो है आज धरती पर बैठने के लायक भी नहीं है, आत्महत्या कर रहे हैं। उनके साथ इस प्रकार का दोहरा रवैया ना अपनाएं। इस देश को आजाद कराने में किसानों का ही हाथ है। किसानों ने ही इस देश को आजाद किया, किसान के बच्चों ने ही आजादी की लड़ाई लड़ी थी। और आज इस आजाद भारत में जिन्होंने आजाद करवाया उनके लिए इस देश में कोई मूल्य नहीं है, उनका कोई मूल्य नहीं है। अन्नदाता तो हम कहते हैं, जय जवान जय किसान का भी नारा लगाते हैं, लेकिन किसानों की आज हालत क्या है? 75 साल आजादी के हो चुके हैं, उनके घरों में आज भी खाने पीने के लाने पड़े रहते हैं, कर्ज में दबे हुए रहते हैं, आत्महत्या करते हैं। कभी सुना है आपने कि किसी अडानी ने आत्महत्या कर लिया, किसी अंबानी ने आत्महत्या कर लिया, उनके परिवार के किसी ने कर्ज के बोझ में आत्महत्या कर लिया? कभी सुना है आपने? बिल्कुल नहीं सुना होगा। आपने तो यहां तक भी नहीं सुना होगा कि किसी बिजनेसमैन ने, किसी पत्रकार ने, बड़े मीडिया स्टूडियो के पत्रकार ने, या फिर अडानी अंबानी के परिवार के लोगों ने, उद्योगपतियों ने, या फिर कारपोरेट घरानों ने सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया हो अपनी मांगों के लिए? नहीं किया है। उनकी मांगों को तो सरकार संसद में बैठे बैठे ही पारित कर देती है। आसानी से उनकी मांगे वहां से बोली नहीं जाती और पूरी हो जाती है। तो कभी तो आपने नहीं देखा कि कारपोरेट घराने के लोग इस प्रकार से धरना प्रदर्शन करने के लिए सड़क पर निकले होंगे अपनी मांगों के लिए। किसान और मजदूरों को ही क्यों धरना प्रदर्शन करने के लिए सड़क पर निकलना पड़ रहा है? क्यों? क्योंकि आप उनकी मांगों को सुनते नहीं है, उनके दर्द को समझते नहीं है, आपको समझ में आता नहीं है उनका दर्द, उनकी आत्महत्या आपकी आंखों में दिखाई नहीं देती है। आजकल तो आप आंकड़े भी छुपाने लगे हैं। आप एक धर्म का चोला ओढ़ करके क्या साबित करना चाहते हैं? आप भगवान बन चुके हैं। अरे भगवान बन चुके हैं तो लोगों के लिए काम करिए ना, उनके दुख दर्दों को मिटाइए, किसान मजदूरों के लिए काम करिए भाई। भगवान बन गए हैं ना आप, आपके ऊपर तो दैवी शक्तियां आ चुकी हैं, आप तो जो चाहे वो कर सकते हैं। तो क्या आपका आशीर्वाद केवल अडानी और अंबानी के साथ ही बना रहेगा? कारपोरेट घरानों के लोगों के साथ ही बना रहेगा? विजय माल्या, नीरव मोदी, ये जो दुनिया भर के मोदी भगोड़े हैं जो भाग चुके हैं दूसरे देश, उनके सर के ऊपर ही आपका आशीर्वाद रहेगा? गोदी मीडिया के लोगों के ऊपर ही आपका आशीर्वाद रहेगा? किसान और मजदूरों के ऊपर आपका आशीर्वाद नहीं रहेगा? आपने जो धर्म का चोला ओढ़ रखा है, आप जो दैवी शक्तियां प्राप्त कर चुके हैं, भगवान बन चुके हैं, तो इन मांगों को पूरा कर दीजिए। किसानों की मांगों को वो नहीं करेंगे, धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, आंदोलन नहीं
करेंगे आपको परेशान, आप बढ़िया सत्ता चलाते रहिए। लेकिन नहीं, इन चीजों पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपको तो उनका शोषण करना है ना, उनको तो गुलाम बनाए रखना है। और किस दिशा में लेकर के जा रहे हैं आप देश को? संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं खुलेआम। और न्यायालयों से भी आजकल तो उम्मीद कम होते जा रही है भाई। न्यायालयों से उम्मीद लगा करके देश की जनता बैठी रहती है। इन न्यायालयों से भी अब उम्मीद की जो किरणें हैं वो कम होती जा रही हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट और देश के राज्यों के अन्य न्यायालयों के आंखों से दिखाई नहीं दे रहा होगा किसानों के साथ किस प्रकार से अत्याचार हो रहा है? अरे दिखाई दे रहा होगा ना, किसानों के साथ जो दुर्व्यवहार कर रही है अभी सरकार, बॉर्डर पर उनको दिल्ली नहीं घुसने दे रही है, कांटे लगा रही है उनके रास्तों पर। तो ये न्यायालय को नहीं दिखाई दे रहा होगा? स्वतः संज्ञान लेकर के न्यायालय सरकार को फटकार नहीं लगा सकती है? नहीं लगा सकती न्यायालय सरकार को फटकार। दूसरी बात, आप देखते हैं किस प्रकार से ईडी सीबीआई का हवाला देकर के कहा जाता है कि हम भ्रष्टाचार मिटाने का काम कर रहे हैं, और उस भ्रष्टाचार मिटाने की दलील देकर विपक्ष को ही मिटाया जा रहा है। तो यह भी न्यायालयों को नहीं दिखाई देता, सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिखाई देता? अरे थोड़ा सा जागो, संस्थाओं कानूनी रूप से काम करो, संवैधानिक रूप से काम करो। क्या तुम भी गुलाम हो चुके हो? ये यहां पर बड़ी बात है। ये न्यायालय भी कब एक्टिव होते हैं? जब इनके खिलाफ कोई बोल देता है, इनकी कार्य प्रणाली पर कोई सवाल उठा देता है, तो न्यायालय बोलते हैं कि हमारी अवमानना हो गई, न्यायालय की अवमानना हो गई, इसको सजा देनी है। अरे तुम्हारी अवमानना तब नहीं होती जब किसानों के साथ अत्याचार होता है, बॉर्डर में किसानों के साथ देश में अत्याचार होता है, तब तुम्हारे न्यायालय की अवमानना नहीं होती क्या? तब तुम्हारे संवैधानिक प्रावधानों की अवमानना नहीं होती क्या? तुम भी घूस लेकर के बैठे रहते हो न्यायालयों में? यह बड़ा सवाल यहां पर उठता है न्यायालयों के ऊपर भी। क्या आप देखेंगे तो 10 साल में किस प्रकार से न्यायालय गर्त में जा रही है, किस प्रकार से काम कर रही है, सरकार पर बेलगाम, मतलब सरकार के ऊपर किसी भी संस्था का लगाम नहीं है, संविधान का भी लगाम नहीं है, नागरिकों का भी लगाम नहीं है। तो जा कहां रहा है अपना देश? एक मंदिर के नाम पर आप जनता वोट दे रहे हैं। थोड़ा सा बुद्धि खोल करके पढ़ लिख लो, संविधान को समझ लो, देश की राजनीतिक व्यवस्था को समझ लो, इतिहास को झकझोर करके देख लो किस प्रकार से देश ने प्रगति किया है और किस प्रकार से एकदम से टर्न मार रहा है गड्ढे की ओर। उसको समझो थोड़ा सा। और आपको केवल धर्म के नाम पर वोट देना है? अरे थोड़ा सा जाग जाओ, धर्म के नाम पर ही वोट करोगे क्या? इस वीडियो को हम खत्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप YouTube चैनल में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें, और वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ। अच्छी खबरों के लिए, सच्ची खबरों के लिए, आपके अपने अधिकारों के लिए आप बने रहिएगा। गोदी मीडिया आपको ऐसी खबरें और ऐसा विश्लेषण नहीं दिखाएगा, उनसे बचिए रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद। मैं पुष्पेंद्र पटले।